एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस के हिसाब से ये है एक्सरसाइज 6.3। इसका सलूशन आज देखते हैं। पहले इसका कुछ बेसिक समझ लो ताकि क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाए। देखो बेसिक इसमें बहुत कुछ नहीं है, इतना जान लो कि जैसे अगर कोई संख्या किसी संख्या से बड़ी है तो उसको दिखाया कैसे जाता है। जैसे ए लिखा है, बी लिखा है, अगर ए बड़ा है तो बीच में ये वाला साइन लगाएंगे। जिधर पॉइंट रहता है वो छोटा रहता है और जिधर पॉइंट नहीं रहता वो बड़ा रहता है। या समझ लो ये तीर जिसको लगता है वो छोटा रहता है। जैसे अगर ऐसा कुछ लिखा है, इस बार ए छोटा हो गया, ऐसा है तो फिर ए छोटा हो गया। कुल मिला के एरो जिधर रहेगा वो छोटा रहेगा। अगर मुझे दिखाना है कि x 0 से बड़ा है, मैं ऐसे दिखाऊंगा। अभी अभी समझाया गया, जो छोटा रहेगा उसकी तरफ एरो करो, जो बड़ा रहेगा उसको दूसरी तरफ लिखो। तो इसका मतलब ये है कि x 0 से बड़ा है। लेकिन अगर मुझे ये दिखाना पड़े x 0 से छोटा है तो छोटे की तरफ एरो करोगे। और भी बहुत इसमें बेसिक बातें हैं लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे। अब करते हैं इस सवाल को। दिया निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। जब भी कोई फलन दिया हमको निम्नतम या उच्चतम मान निकालना हो, सीधा उसका अवकलन करेंगे। 2 बार तक अवकलन करेंगे, उसके बाद मैं बताता हूँ फिर क्या करना है। जो दिया उसको लिख लो। यहाँ लिखना है दिया है एफ एक्स बराबर 2x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3। इसका हम करेंगे अवकलन, एफ डैश एक्स निकालो। देखो पावर है 2, पावर आ जाती है आगे और 1 घटा दो, 2 में से गया पावर आ जाएगी 1। फिर जो चीज़ ब्रैकेट में लिखा है उसका दोबारा अवकलन करेंगे। तो 2x का क्या होगा 2, 1 का क्या होगा 0, प्लस लगाया प्लस लगाओ, 3 का अवकलन कितना होता है 0। अब कहोगे अवकलन कैसे होता है, देखो ये अवकलन वाला चैप्टर नहीं है, अवकलन पहले ही पढ़ के आओगे तब ये समझ में आएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 में 0 गया, यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2। और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 दूनी हो जाएगा 4, आगे लिखो 2x माइनस 1। ये 2 और ये 2 को गुणा होकर 4 आगे आ गया है। अब 4 का अंदर गुणा कर दो, 4 दूनी 8x और 4 एक का 4। इसका दोबारा अवकलन करेंगे, हमने एक बार अवकलन किया फिर अवकलन करेंगे, एफ डबल डैश एक्स तक हमको जाना है। 8x का अवकलन होता है 8 और 4 का होता है 0। तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 8 आ चुकी है। अब तुम खुद बताओ 8 0 से बड़ा है कि छोटा। तो तुमको पता है 8 0 से बड़ा होता, तो लिखने का तरीका क्या होगा, बस ऐसे लिख दो। देखो ये चीज़ें है तो बहुत छोटी लेकिन बहुत स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आती, इसलिए मैंने पहले बता दिया था। क्योंकि यहाँ ज़रूरत है इसको लिखने की। जब 2 बार अवकलन कर लेंगी जो भी आंसर आएगा उसे दिखाना पड़ेगा ये 0 से बड़ा आया है कि 0 छोटा आया है। अगर ये 0 से बड़ा आया है तो समझ लो फलन का निम्नतम मान आएगा। अगर ये 0 से छोटा आता तो फलन का उच्चतम मान आता। अब यहाँ देखो बड़ा आया है तो क्या होगा, फलन के निम्नतम मान के लिए, निम्नतम मान के लिए अगर 0 छोटा आता तो हम उच्चतम मान के लिए लिखते, यहाँ पे अतः लिख लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अतः फलन के निम्नतम मान के लिए, इसके लिए क्या करेंगे, जो एफ डैश एक्स है इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। एफ डैश एक्स कहाँ है, लास्ट वाला देखेंगे ये 8x माइनस 4। 8x माइनस 4 को हम 0 के बराबर दिखा देंगे। तो 8x बराबर कितना हो जाएगा 4, x बराबर क्या हो जाएगा 4/8। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। ये हमारे काम आएगा बाद में। अब हम लिखेंगे x बराबर 1/2 पर f मिनिमम, मतलब f फलन का मिनिमम मतलब निम्नतम मान आएगा। और x बराबर 1/2 रखेंगे किसमें, ये जो क्वेश्चन दिया यहाँ पे रखेंगे। मतलब हमको x की जगह पे रखना है, x जगह रखना है 1/2। तो इसको लिखने का तरीका है ऐसे कर दो। इसका मतलब f मिनिमम की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से देखो। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे 1/2। इस पूरे में 1/2 रखो जहाँ x आए। 2 की जगह 2 ही रहेगा, x की जगह आएगा 1/2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3। 2 से 2 चला जाए कैंसिल हो जाएगा,
अब 1 बचा, 1 में से गया 0 आएगा, तो 0 की स्क्वायर 0 ही आएगा। कुल मिला के आंसर क्या आएगा? एफ मिनिमम बराबर 3। और यही तुम्हारा आंसर है। ध्यान से देख लो करना क्या है, पहला क्वेश्चन इसलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो, फिर एफ डबल डैश एक्स निकालो। अगर वो 0 से बड़ा आता है तो निम्नतम मान, 0 छोटा आता है तो उच्चतम मान आएगा। 0 आएगा तो ना तो न्यूनतम होगा ना उच्चतम होगा। अगर न्यूनतम उच्चतम निकल रहा है तो एफ डैश एक्स, मतलब जो एक बार अवकलन की इसको 0 के बराबर रखो। 0 के बराबर रखोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी उसका मान फिर से रखो क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन दिया है, तब जाकर तुम्हारा आंसर आएगा। आओ देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जो दिया है क्वेश्चन पहले उसको लिख लेंगे। दिया है एफ एक्स बराबर 9x² प्लस 12x+2। इसका अवकलन करेंगे, एफ डैश एक्स निकालो। 9x² क्या होगा? 9 दूनी 18 एक्स। ये पता है कि देखो 9 रहता है, 2 आगे आ जाता है, पावर में गुणा करो और पावर 1 कम कर दो, यही रूल होता है। 12x का अवकलन होता है सिर्फ 12। जो 2 आ गया, सिर्फ जो नंबर होते हैं इनका हो जाता है 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे। इसका अवकलन ये हो जाएगा। इसको हम दोबारा अवकलन करेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। देखो क्या लिखा है? 18x। 18x 18 को तो 18 ही लिखेंगे। x का अवकलन 1 होता है, अब प्लस 12 का अवकलन होता है 0। तो फाइनली एफ डबल डैश एक्स कितना आया? 18 के 18। ये अब डबल डैश एक्स तक जाना था, यहाँ ट्रिपल डैश नहीं लगाना है, डबल डैश लगाना है। अब एफ डबल डैश एक्स कितना है? 18। अब तुम बताओ 18 0 से बड़ा है कि छोटा? बड़ा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? ऐसे चिन्ह लगाएंगे, 18 इज ग्रेटर देन 0। अब हमको एक लाइन लिखनी है, अतः फलन के निम्नतम मान के लिए, निम्नतम मान के लिए उच्चतम मान नहीं लिखेंगे क्योंकि 18 0 से बड़ा आंसर आया है। निम्नतम मान के लिए क्या रखेंगे कि जो एफ डबल डैश सॉरी एफ सिंगल डैश एक्स बराबर 0 रखेंगे। देखो इसको ही 0 के बराबर रखना है, तो क्या आएगा? 18x+12 बराबर 0। अब हम इधर आ जाते हैं। देखो 18x यहाँ से क्या हो जाएगा? 12 उधर जाएगा, -12 हो जाएगा। x बराबर क्या आएगा? -12/18। फाइनली x की वैल्यू देखो कितना आएगी? 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। ये जो x की वैल्यू आई है, अब लिखेंगे, अब x बराबर -2/3 पर। और इसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे पता है? जो क्वेश्चन दिया है, एफ मिनिमम आएगा कब? जब x की जगह रखेंगे -2/3। तो जो क्वेश्चन दिया उसमें जहाँ जहाँ x आए -2/3 रख के देख देते हैं। 9 लिखा है तो पहले 9 लिख दो। x की जगह लिखेंगे -2/3 का स्क्वायर प्लस 12, फिर यहाँ लिखेंगे -2/3, फिर लिखेंगे +2। x की वैल्यू हमने इसमें ही रखा है, इसको सॉल्व करेंगे वही हमारा आंसर है। देखो 9 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 प्लस, यहाँ देखो क्या हो जाएगा? एक तो तुम ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ डायरेक्ट हम कर सकते हैं, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस, हम सीधा माइनस यहाँ लिख देते हैं। देखो ये कट रहा है, 3 चौके 12, तो 4 दूनी यहाँ जाएगा 8, यहाँ +2 पहले से लिखा हुआ। अच्छा ये 9 से ये 9 भी कैंसिल हो रहा है, तो फाइनली क्या बच रहा है? देखो 4 - 8 + 2 ये बच रहा है। आंसर क्या आएगा? 4 2 6 और 8 में 6 गया, 2 आएगा, 8 बड़ा है, माइनस लगाओ। एफ मिनिमम की वैल्यू ये आएगी और यही तुम्हारा आंसर है। अभी थोड़ा सा बेसिक और समझ लो, जैसे कोई भी नंबर है अगर वो माइनस में है, देखो -2 या -102, कुल मिला के माइनस में रहे, कितनी बड़ी या छोटी संख्या है उससे मतलब नहीं है। माइनस जो भी नंबर रहता है वो हमेशा 0 से छोटा होता है। जैसे अगर -x लिखा है तो ये 0 से छोटा होगा, अगर लिखा है -3 तो ये भी 0 से छोटा होगा। क्योंकि नंबर लाइन पढ़े होगे, बीच में 0 आता है, इधर सारे प्लस वाले आते हैं, इधर माइनस वाले आते हैं। तो जब इधर हम बढ़ते हैं तो वैल्यू बढ़ती जाती है, तो 0 हमेशा माइनस वालों से बड़ा ही रहेगा।
ये काम आएगा तीसरे क्वेश्चन में। तो ये है तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन। क्या दिया है देखो, एफ एक्स बराबर दिया है माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 10। कुछ नहीं करना है, एक बार अवकलन करो। देखो माइनस माइनस ही रहेगा, दो आ जाएगा आगे, एक्स माइनस वन वही रहेगा, और दो की पावर एक कम कर दो, पावर एक आए, पावर एक लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर हम ब्रैकेट वाले को दोबारा करेंगे तो एक्स का होता है एक और एक का होता है जीरो, प्लस और 10 का जीरो होगा ही, ये पीछे बताया गया नंबर हमेशा जीरो हो जाएंगे। एफ डैश एक्स बराबर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस दो गुणा अंदर करेंगे, देखो क्या आएगा, माइनस टू एक्स, यही आएगा। फिर दो का गुणा एक में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये आएगा दो। और जो ब्रैकेट लिखा था ये एक लिखा था, एक माइनस जीरो एक होता है, तो एक का गुणा करेंगे कोई अंतर आएगा नहीं। सॉरी, यहाँ पे गलती से मैंने 10 लिख दिया है, यहाँ 10 नहीं आएगा, 10 का अवकलन जीरो होता तो जीरो रहेगा, ठीक, यहाँ पे ध्यान देना है। एफ डैश एक्स से आ चुका है, हमको एफ डबल डैश एक्स तक जाना है, मतलब फिर से अवकलन करो तो माइनस दो एक्स का क्या होगा, ये देखो माइनस दो का माइनस दो ही रहेगा, एक्स का हो जाएगा एक और दो का हो जाएगा जीरो। तो फाइनली एफ डबल डैश एक्स देखो क्या आया, माइनस दो। देखो इसीलिए मैंने पहले से बताया था कि माइनस आएगा, इस बार ये जीरो से छोटा निकल गया, मतलब इसको फिर ऐसे लिखेंगे। इस बार निम्नतम मान आएगा उच्चतम, उच्चतम आएगा, देख लो मैंने इसीलिए पीछे समझाया था। हर बार जो वैल्यू आ रही थी ये देखो जीरो से बड़ी आ रही थी, तो निम्नतम मान आ रहा था। इस बार वैल्यू जीरो से छोटी आई है तो फलन का उच्चतम मान आएगा। तो जो हर बार लिखते थे अतः फलन के निम्नतम मान के लिए, अब लिखेंगे अतः फलन के उच्चतम मान के लिए, उच्चतम मान के लिए करेंगे वही, एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर रखेंगे। तो देखो एफ डैश एक्स लास्ट में क्या आया था, ये इसको ही जीरो बराबर रखना है, क्या लिखना है, माइनस टू एक्स प्लस टू। अब देखो इसको जीरो बराबर रखना है, तो ये माइनस टू एक्स ऐसे ही रहेगा, दो उधर जाएगा तो माइनस दो बन जाएगा, तो माइनस, सॉरी, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस दो बटे माइनस दो। तो फाइनली एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर नहीं है। इस एक्स का मान हमें रखना पड़ता है क्वेश्चन, लिखेंगे अतः एक्स बराबर एक पर, लेकिन इस बार एफ मिनिमम नहीं लिखेंगे, एफ मैक्सिमम लिखेंगे, और एक्स की जगह एक रखना है हमें। जहाँ जहाँ एक्स है एक पुट कर दो भाई इसमें या इसमें, क्योंकि सेम है क्वेश्चन में करना है। तो क्या लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट लगाओ, एक्स की जगह लिखेंगे एक, माइनस एक का स्क्वायर प्लस 10। देखो एक में से क्या क्या आएगा, जीरो का स्क्वायर प्लस 10, जीरो की स्क्वायर जीरो होगा, कोई मतलब नहीं है, तो एफ मैक्सिमम कितना आ चुका है, 10। ये है आंसर तुम्हारा। जो दिया है उसको तुरंत लिखो, चौथा क्वेश्चन है ये। जी एक्स बराबर दिया है एक्स क्यूब प्लस वन, इसका अवकलन करेंगे एक बार, जी डैश एक्स, देखो एक्स क्यूब क्या होगा, तीन आ जाएगा आगे एक्स, और तीन में से पावर एक कम कर देंगे हो जाएगा, तो ये आया तुम्हारा, एक का हो जाएगा जीरो। जी डैश एक्स आ चुका है थ्री एक्स स्क्वायर, इसका फिर से अवकलन कर लेंगे, जी डबल डैश एक्स, देखो तीन अपनी जगह रहेगा, पावर हमेशा आगे आता है और पावर एक कम हो जाता है, दो में से एक जाएगा एक आएगा, और एक पावर लिखने की जरूरत नहीं है। जी डबल डैश एक्स कितना आया, तीन दूनी सिक्स एक्स। अब हम सिक्स एक्स को जीरो से बड़ा नहीं बोल सकते, ना तो जीरो छोटा बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता है ना क्या आने वाली है। अभी तक देखो यहाँ क्या था, एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू, यहाँ जब हम दो बार अवकलन करते थे, ध्यान दो यहाँ पर, इस लाइन ध्यान दो, दो बार अवकलन करते थे तो कुछ नंबर आता था, तो हम पता कर पाते तो एक्स छोटा है बड़ा, सेम हर जगह ऐसे हुआ है। लेकिन यहाँ पे दो बार अवकलन करने के बाद भी एक्स हटा नहीं, अभी भी एक्स है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जीरो से बड़ा है कि छोटा है, क्योंकि एक्स की वैल्यू माइनस में आ जाएगी तो वो छोटा हो जाएगा जीरो से, अगर एक्स की वैल्यू प्लस में आ गई तो जीरो से बड़ा हो गया। ऐसी स्थिति में हम क्या लिखते हैं, फलन के
उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, निम्नतम मान के लिए। और हर बार क्या लिखते थे, या तो उच्चतम लिखते या निम्नतम लिखते, क्योंकि हमें पहले पता चल चुका, अभी पता नहीं तो हम दोनों लिख देंगे। और हर बार हमको एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखना पड़ता है, तो रखो फिर। और यहाँ पे एफ वैसे नहीं है, इसलिए हम एफ नहीं यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आदत है एफ लिखने की। यहाँ जी है तो लिखेंगे जी डैश एक्स बराबर 0। जी डैश एक्स कहाँ है, ये वाला, इसको रखो। 3x² 0 के बराबर हो जाएगा, x² भी 0 हो जाएगा, x भी कितना हो जाएगा, 0। ध्यान देखो, 3 उधर जाएगी 0, तो x की वैल्यू 0 आ चुकी है। इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 मान ले, अब समीकरण 1 से अब x की वैल्यू इसमें रखते हैं। जैसे ही जी डबल डैश एक्स में 6 x की जगह 0 रखोगे, जी डबल डैश एक्स बराबर आ चुका है 0। शुरू में बताया गया था, एक तो 0 से बड़ा आएगा तो निम्नतम होगा, 0 छोटा आएगा तो उच्चतम होगा। जब 0 ही आ गया तो क्या लिखेंगे, जी डबल डैश एक्स ही 0 आ गया, तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख देना है, अतः x बराबर 0 पर जी एक्स, या फलन भी लिख सकते हो, फलन ना ही उच्चतम है ना ही उच्चतम और ना ही निम्नतम है, ऐसा लिख दो, और ना ही न्यूनतम है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 के 4 क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में।